खेसारी लाल यादव मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि जिस नेता ने अपने लिए अस्पताल नहीं बनवाया, जो नेता अपना इलाज करवाने के लिए एम्स जाता है, मुंबई जाता है और विदेश जाता है, वो नेता हम लोगों का इलाज कैसे करवाएगा। खेसारी लाल यादव का एक 4 मिनट का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको कोई भी बिहारी देखेगा तो खेसारी लाल यादव को सैल्यूट करेगा, कहेगा कि वाह खेसारी जी, आपने तो हमारे दिल की बात को कह दी है। और वाकई में खेसारी ने 4 मिनट 31 सेकंड के उस वीडियो में जो बातें कही हैं वो बातें एकदम अटल सत्य है। खेसारी उस वीडियो में बताते हैं उस बिहारी का दर्द जो बिहारी हर पर्व और त्योहार में अपने घर नहीं आ पाता है। खेसारी बताते हैं कैसे दारू बंद हो गया है फिर भी दारू मिल रहा है, और खेसारी कहते हैं कि इसमें हम दोष नहीं देंगे किसी को, क्योंकि हमारे लोगों के पास तो काम ही नहीं है, तो बेचारा काम करने के लिए कुछ तो चाहिए, अब वो नशा में ही अपना काम खोज रहा है। खेसारी फिल्म सिटी को लेकर ऐसा ताना सिस्टम पर मारते हैं जिसको अगर कोई वाकई में नेता सुन ले तो वो ढबढबा कर खेसारी लाल यादव पर बिफर पड़ेगा। लेकिन खेसारी लाल यादव ने आज पहली बार हमारे दिल को जीता है। 4 मिनट 31 सेकंड में खेसारी ने किसी नेता का नाम लिए बिना ऐसा एक तरीके से प्रहार किया है जिसको बिहार के नेताओं को सुनकर चुल्लू भर पानी खोजना चाहिए और उसमें डूब जाना चाहिए। खेसारी लाल यादव उस वीडियो में क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं, आप गौर से सुनिएगा। खेसारी किसी स्टेज कार्यक्रम में थे और खेसारी सबसे पहले यह कहते हैं कि जो नेता अपने लिए अस्पताल नहीं बनवा पाया वो नेता हम लोगों के लिए क्या करेगा। खेसारी कहते हैं जो आदमी अपना इलाज करवाने के लिए मुंबई जाता है, विदेश जाता है, वो हम लोग का इलाज भला कैसे करवाएगा। और उसके बाद खेसारी कहते हैं कि मेरी उम्र लमसम 30 साल हो गई है, 25 साल से मैं इस दुनिया को अच्छे से देख रहा हूं और 25 साल से मैंने बिहार को बदलते हुए नहीं देखा। खेसारी जब ये कहते हैं तो मंच के नीचे खड़े लोग ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि खेसारी के मुखार बिंद से निकला एक एक शब्द वो अटल सत्य था जो हर बिहारी महसूस कर सकता है। खेसारी कहते हैं कि दारू तो बंद है लेकिन दारू मिल हर जगह रहा है, और खेसारी झट से कहते हैं कि इसके लिए हम किसी को दोष नहीं देंगे क्योंकि हमारे लोगों के पास रोजी ही नहीं है। रोजी मतलब कि रोजगार। वो आगे कहते हैं कि हमारे लोग नशा में अपना रोजी खोज रहे हैं, बुराई में अपना रोजी खोज रहे हैं, वो लोग मर्डर को भी अपना रोजी मान रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। इसके बाद जो खेसारी कहते हैं वो सुनकर हर प्रवासी बिहारी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, और खेसारी कहते हैं कि बताइए हमें अपने घर आने के लिए किसी को लेटर लिखकर ये पूछना पड़ता है कि सर छठ आ गया, हम अपने घर जाएं क्या। खेसारी ढबढबा कर कहते हैं कि हमारे यहाँ की पत्नियां अपने पति का इंतजार करती हैं कि दिवाली जब आएगा तो हमारे पतिदेव आएंगे। खेसारी ढबढबा कर कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर सब कुछ होता और हमारे यहाँ के लोगों को हमारे यहाँ ही नौकरी मिलती तो बताइए यहाँ से कोई जाता क्या। वो कहते हैं कि हम ऐसे राज्य से नफरत करते हैं, लेकिन इस राज्य से नहीं, इस राज्य से ज्यादा इस राज्य के सिस्टम से नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे जगह पैदा हो गए जहां पर हमें कोई पर्व मनाने का भी अधिकार नहीं है। खेसारी इसके बाद फिल्म सिटी का एक तरीके से जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर यहां पर फिल्म सिटी होता तो सोचिए कि खेसरिया का भी सारा संपत्ति इसी बिहार में होता। खेसारी कहते हैं कि हम लोग यूपी में जाकर शूट करते हैं, वहां का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर 1-1 करोड़ रुपया वहां की सरकार को देता है, लेकिन वहां पे लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, सरकार भी कमा लेता है और हम लोग वहां से काम करके चुपचाप चले आते हैं। खेसारी कहते हैं कि अगर यहां पर अगर फिल्म सिटी बन जाता तो सोचिए कि यहां का माहौल क्या होता। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि हमारा सारा संपत्ति मुंबई में है, हमको भी मन करता है कि हम अपना सारा संपत्ति यहां पर बनाए और अपने भाइयों के बीच में रहें। और ये सब जब खेसारी लाल यादव उस मंच से बोल रहे थे तो जो नीचे दर्शक थे वो ताली बजाकर खेसारी लाल यादव का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वहां खड़ा एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग ये जानता था कि खेसारी जो कह रहे हैं वो 100% सच्चाई है। पहली बार खेसारी मंच से ऐसी बातों को बोल रहे थे बिना किसी पार्टी का नाम लिए, बिना किसी नेता का नाम लिए। खेसारी लाल यादव ने बिहार के सिस्टम को उधेड़ कर रख दिया और उन्होंने ये बता दिया कि उनके मन में भी बिहार के लिए प्रेम है। बाकी खेसारी लाल यादव वो सुपरस्टार है जिस सुपरस्टार को आप भले कितना बुरा कहिए, कितना अच्छा कहिए, लेकिन वो हमेशा वही बात बोलते हैं जो उनके दिल में था।
और इस बार बिहार पर बोलकर खेसारी लाल यादव ने सबके दिल को जीत लिया है। आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।